बगदाद की संकरी गलियों में, मस्जिदों की मीनारों के साए में कहानियां रात की हवा में गूंजती थीं। यही शहर था जहां हर मोड़ पर अफसाना मिल जाता था। पर आज जो कहानी तुम सुनने जा रहे हो, वो सिर्फ अफसाना नहीं, वो है एक सच्चाई, रेत में दबी, खून और वफा से लिखी हुई। ये कहानी है अलनूर की, और उस खजाने की जो शायद खजाना नहीं, एक श्राप था। बगदाद के पुराने मोहल्ले की एक कच्ची झोंपड़ी में अलनूर अपने बीमार पिता हजरत जफर के पास बैठा था। झोंपड़ी में दिया मध्यम जल रहा था। रात का तीसरा पहर था। बाहर हवा में ठंडक थी, लेकिन अंदर की हवा भारी थी, मृत्यु की आहट से। हजरत जफर एक नामी इतिहासकार थे। उन्होंने जिंदगी भर किताबों, नक्शों और धूल में दबी कहानियों में खजाने ढूंढे थे, लेकिन जो सबसे बड़ा खजाना उन्होंने कभी पाया, वो उन्होंने किसी को नहीं बताया। अलनूर बस इतना जानता था कि पिता की आंखों में हमेशा कोई ऐसा राज झलकता जो जुबान तक नहीं आता। अलनूर, मेरे बेटे, जफर की आवाज फुसफुसाहट जैसी थी। अलनूर ने झुककर उनका हाथ थामा। अब्बा, कुछ मत कहिए, आराम कीजिए। नहीं, अब समय नहीं है। ये ले। उन्होंने बिस्तर के नीचे से एक पुराना चमड़े का थैला निकाला जो धूल और समय से भरा हुआ था। उसके अंदर था एक हाथ से खींचा हुआ नक्शा। ये क्या है अब्बा? ज़रात अल-दहब का रास्ता, सोने के फूल का खजाना। लेकिन बेटा, ये खजाना सिर्फ सोना नहीं है, ये एक इम्तिहान है, एक श्राप है। मैंने इसे पाने की कोशिश की और खो गया। मेरी आत्मा का हिस्सा उसी में कैद है। अलनूर स्तब्ध रह गया। तू मत जाना अगर दिल में डर हो, क्योंकि जो गया वो लौटा नहीं, पर अगर तू गया तो सच्चाई का चेहरा देखेगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले हजरत जफर ने दुनिया छोड़ दी, और अलनूर की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अलनूर अब अपने पिता की मजार पर बैठा था, हाथ में वो नक्शा लिए जो अब उसकी नियति बन चुका था। नक्शा साधारण नहीं था, उसमें अक्षर बदलते रहते थे, जैसे जादुई स्याही से लिखे हों। उसने तय किया, वह जाएगा। पिता का अधूरा सफर अब उसका होगा। अगली सुबह वो एक ऊंट पर सवार होकर शहर की दीवारों से परे निकला। गर्म हवाएं, उड़ती रेत और माथे पर जलता सूरज, यह उसका स्वागत था। 3 दिन तक वो चलता रहा, रातें ठंडी, दिन जलते हुए। उसके पास सिर्फ थोड़े से खजूर, पानी और नक्शा था, लेकिन उसके दिल में पिता की आवाज गूंज रही थी, खजाना पाने के लिए दिल खोना पड़ता है। चौथे दिन जब वो रेत में लगभग बेहोश पड़ा था, उसे एक झलक दिखी। दूर रेत के पार एक नगर। दीवारें नीलम सी चमकती, फाटक सोने के, और हवा में एक मीठी धुन, जाहिरा। जैसे जैसे अलनूर उस नगरी की ओर बढ़ा, उसका मन और शरीर दोनों कांप रहे थे। उसके पैरों की थकावट जैसे एक नई ऊर्जा में बदल गई थी। जाहिरा कोई आम शहर नहीं था। उसके दरवाजों पर खुदे हुए अक्षर अरबी के नहीं, किसी प्राचीन भाषा के प्रतीत हो रहे थे। और जब वह उनमें से गुजरा तो उसकी पीठ के पीछे दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। शहर के अंदर की दुनिया स्वप्न से कम न थी। इमारतें नीलम और सोने से बनी थीं। हवाओं में गुलाब और जाफरान की खुशबू तैर रही थी। बच्चे हंसते हुए गली में खेल रहे थे, लेकिन उनकी हंसी में एक अजीब सी गूंज थी, जैसे वह सच्ची न होकर कोई रिकॉर्ड की हुई ध्वनि हो। तभी एक लड़की सामने आई। वह लंबी, छरहरी और बेहद खूबसूरत थी। उसकी आंखें जैसे किसी गहरे कुएं से आई हों। वो मुस्कुराई और बोली, तुम अलनूर हो? अलनूर चौंक गया। तुम मुझे जानती हो? नहीं, लेकिन जाहिरा जानता है। ये शहर हर उस आत्मा को पहचानता है जो खजाने की तलाश में आई हो। तुम कौन हो? लैला, उसने कहा, और उसकी मुस्कान में एक रहस्य छिपा था। लैला ने उसे अपने साथ चलने को कहा। वो दोनों नीलम की बनी गलियों से होकर एक पुराने पुस्तकालय के पास पहुंचे। अंदर हजारों किताबें थीं, कुछ अरबी, कुछ और भाषाओं में, जिन्हें अलनूर पहचान नहीं पाया। लैला ने एक मोटी किताब निकाली, ज़रात अल-दहब, अंतिम दरवाजा। उसमें दर्ज थे उन सभी लोगों के नाम जिन्होंने खजाने की खोज में प्रवेश किया था और फिर कभी लौटे नहीं। आखिरी नाम, हजरत जफर। अलनूर की आंखें नम हो गईं। लैला ने उसका कंधा पकड़ा। तुम्हारा सफर अब शुरू होता है, लेकिन याद रखना, यह सिर्फ दौलत की खोज नहीं,
यह आत्मा की परीक्षा है। लैला ने अल नूर को एक पत्थर की बनी संकरी गली में ले जाया। वहां एक काली दीवार थी जिसके बीचों बीच एक दरवाजा था। कोई हैंडल नहीं, कोई ताला नहीं, बस एक चिन्ह, एक खुला हुआ हाथ जिसमें आंख उकेरी गई थी। लैला बोली, यह है पहला द्वार। यह खुलता है तभी जब आत्मा सत्य बोलने को तैयार हो। सत्य? कैसा सत्य? तुम्हारा अपना, वो जो तुमने कभी किसी से नहीं कहा, वो जो तुम खुद से भी छुपाते हो। ये द्वार सिर्फ उन्हीं को आगे बढ़ने देता है जिनकी आत्मा अपने अंदर झांकने को तैयार हो। अल नूर ने दीवार को छुआ। अचानक दीवार पर कोई ऊर्जा दौड़ गई, एक नीली चमक। उसके कानों में एक आवाज गूंजी, तू कौन है अल नूर? क्या तू अपने पिता के नाम के लिए आया है या अपनी पहचान के लिए? उसका दिल तेज धड़कने लगा। उसने आंखें बंद की और धीमे से बोला, मैं हमेशा अपने पिता की छाया में रहा। मैं उनका नाम था, उनकी आकांक्षाएं, लेकिन आज मैं सिर्फ अल नूर हूं। मैं जानना चाहता हूं, क्या मेरे अंदर खुद की कोई रोशनी है? दरवाजा खुल गया, बिना आवाज, बिना धक्का दिए, जैसे वो जवाब का इंतजार कर रहा था। लैला ने उसकी ओर देखा। पहली बार उसकी आंखों में सम्मान था। तुमने पहला इम्तिहान पार कर लिया अल नूर। अब जो सामने आएगा वो आत्मा को भीतर से जला देगा। तैयार रहो। द्वार के उस पार एक गोल कमरा था। दीवारें आईनों से ढकी थीं, लेकिन वे आईने सामान्य नहीं थे। उनमें उसका चेहरा नहीं, बल्कि उसके जीवन की सबसे शर्मनाक, भयावह और छिपी यादें झलक रही थीं। वो दिन जब उसने एक दोस्त को धोखा दिया था, वो क्षण जब उसने मां की चुप दुआओं को अनसुना किया, वो दिन जब पिता को अंतिम बार देखा और मन में क्रोध था, प्यार नहीं। अल नूर घुटनों पर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। मैं इतना कमजोर था? क्या मैं खजाने के लायक भी हूं? आईनों की दरारें पड़ने लगीं और उनमें से एक धुंधली आकृति निकली, उसके पिता की। कमजोर वो नहीं जो गिर जाए अल नूर, जफर की आत्मा ने कहा। कमजोर वो है जो खुद को माफ न कर सके। आईने टूट गए और उनके पीछे एक अगला रास्ता खुला, अंधेरे की ओर जाता हुआ। जैसे ही अल नूर अंधेरे रास्ते में कदम रखता है, उसके चारों ओर की हवा भारी हो जाती है। दीपक की लौ तक कांपने लगती है। रास्ता पत्थरों से बना है। दीवारों पर उकेरे गए रहस्यमयी चित्रों में जंग, जादू और बलिदान की कहानियां हैं। रास्ते के अंत में वह पहुंचता है एक कक्ष में, जहां एक गोल चक्र बना है। उसमें आग की लपटें लगातार घूम रही हैं। बीच में बैठा है एक प्राचीन रक्षक, अल बाहिर। उसका चेहरा धुएं से बना है, आंखें गहराइयों से भरी हुई। उसके सिर पर सोने का मुकुट है, लेकिन वो बोझ की तरह झुका हुआ। तू क्यों आया है लड़के? अल नूर ने साहस बटोर कर कहा, मैं अपने पिता की आत्मा को मुक्त करने और खजाने की सच्चाई जानने आया हूं। अल बाहिर उठता है। उसकी लंबाई 4 आदमियों जितनी है। हवा में आग की चिंगारियां भर जाती हैं। तो सुन, जो खजाने की तलाश करता है वह अपनी पहचान खोता है। यह खजाना नहीं, एक आईना है। वो दिखाता है कि तू वास्तव में क्या है। अल बाहिर ने अल नूर की ओर उंगली उठाई और हवा में एक गोल आकृति बन गई। उसमें दिखा अल नूर का भविष्य, एक राजा के रूप में, अकेला, गर्व से भरा, लेकिन हृदय विहीन। फिर आकृति बदली, एक साधारण जीवन, लेकिन सच्चे रिश्तों, प्रेम और आत्मा की शांति के साथ। तू क्या चाहता है, शक्ति या सच्चाई? अल नूर की सांसें तेज हो गईं, पर उसकी आवाज स्थिर थी। सच्चाई हमेशा। अल बाहिर मुस्कुराया पहली बार और बोला, तो तू अगली चुनौती के लिए तैयार है? कक्ष के पीछे एक अग्निपथ था, असली आग से बना पुल जो एक काली झील के ऊपर झूलता था। लैला उसके पास आई। यह अंतिम रास्ता है। अगर तुम इसमें चले और तुम्हारी आत्मा झूठी हुई तो ये आग तुम्हें भस्म कर देगी। अल नूर ने एक बार फिर पिता की आंखों की छवि याद की और पहला कदम आग पर रख दिया। आश्चर्यजनक रूप से आग ने उसे जलाया नहीं, लेकिन हर कदम पर उसका दिमाग भ्रमों से भरने लगा। उसके कानों में आवाजें गूंजी, तू कभी अपने पिता जैसा नहीं बन पाएगा। तू सिर्फ एक खोया हुआ लड़का है। लेकिन वो रुका नहीं। हर नकारात्मक विचार को वो पीछे छोड़ता गया। उसके हर कदम पर आग शीतल होने लगी और जब उसने अंतिम कदम रखा, झील के पार पहुंचते ही
पूरा पुल जलकर राख हो गया। पीछे कोई वापसी नहीं थी। झील के पार एक द्वार था, पर इस बार कोई दरवाजा नहीं, बस एक दर्पण। उस पर लिखा था, अगर तू सच्चा है तो दरवाजा तू खुद बन जाएगा। लैला ने कहा, अब तुमसे एक बलिदान मांगा जाएगा जो तुम्हारे लिए सबसे मूल्यवान हो। अलनूर ने सोचा, नक्शा? नहीं। उसकी तलवार? नहीं। तभी उसकी नजर लैला पर गई। वो चुपचाप देख रही थी। तुम? अलनूर बोला। लैला चौंक गई। मैं? हाँ, तुम। अगर मैं खजाने तक पहुंचा तो मैं तुम्हें खो दूंगा, और यही मेरा बलिदान होगा। लैला की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो मुस्कुराई। अब तुम तैयार हो अलनूर? जाओ। दर्पण टूट गया और उसके पीछे था एक सीढ़ीदार रास्ता ऊपर की ओर। अलनूर सीढ़ियां चढ़ता गया। हर कदम पर वो हल्का महसूस करने लगा, जैसे उसकी आत्मा के बोझ उतरते जा रहे हों। शीर्ष पर एक कमरा था, स्वर्ण से चमकता हुआ, और उसके केंद्र में एक नीली लौ जो हजरत जफर की आत्मा थी। अब्बा! आवाज गूंजी। तू आया बेटा। तू मेरी आत्मा को मुक्त कर सकता है, पर याद रख, खजाना अब भी यहीं है। जो लौ को छुएगा उसे संपूर्ण ज्ञान मिलेगा, लेकिन शरीर नष्ट हो जाएगा। जो लौटेगा वही सबको भूल जाएगा। अलनूर रुका, फिर बोला, मैं लौ को नहीं छूऊंगा। मैं जीकर तुम्हारी कहानी सुनाऊंगा, ताकि और कोई ये रास्ता भूल से भी न ले। तभी नीली लौ फूटी और एक चमक से पूरी गुफा भर गई। अलनूर की आंख खुली। वह फिर से रेगिस्तान के किनारे लेटा था, लेकिन अब न कोई थकान थी, न भय, सिर्फ शांति। पास ही एक घोड़ा बंधा था और एक कपड़े के थैले में नक्शा नहीं, बल्कि एक छोटी सी किताब थी जिस पर लिखा था, जाहिरा, आत्मा की यात्रा। लैला कहीं नहीं थी। शायद वो सिर्फ एक आत्मा थी, उसकी राह की रोशनी। अलनूर उठा और बगदाद की ओर वापस चल पड़ा। लेकिन अब वह वही अलनूर नहीं था। अब वो रोशनी बन चुका था, अपने नाम के जैसा। अंतिम पंक्तियां, खजाना वो नहीं जो हाथों से पाया जाए, खजाना वो है जो आत्मा को दिशा दे जाए। समाप्त। अगर अलनूर की यह रहस्यमयी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ऐसे और किस्सों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हर रात एक नई दुनिया सिर्फ आपके लिए।